आदाब और नमस्कार। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माने से हम नहीं। हिंदुस्तान की सियासत में सीके जाफर शरीफ एक ऐसा नाम है कि सदियों तक कांग्रेस उनके कंट्रीब्यूशन को भुला नहीं सकती। अगर किस्मत सही होती तो सीके जाफर शरीफ एक ऐसा नाम है जो कर्नाटका के सीएम नहीं, इस देश का पीएम भी बन सकता था। ये इतिहास गवाह है। आज कर्नाटका की कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार ने एक मैसेज रवाना किया है कि कर्नाटका की कांग्रेस सीके जाफर शरीफ के कंट्रीब्यूशन को कभी भुला नहीं सकती। हमारी खुशनसीबी है कि सीके जाफर शरीफ के पोते रहमान शरीफ हमारे साथ खुद मौजूद हैं। कई सारे सवाल हैं इनके, हज़ारों लाखों चाहने वाले के। इनसे बात करते हैं। रहमान भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे साथ पहली बार बेंगलुरु अखबार में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मेरा सवाल, आपके दादा साहब जिस वक्त में सियासत करते थे, उनके जो कलीग्स हुआ करते थे, मरहूम अजीज सेठ, मिराजुद्दीन पटेल, खमरुल इस्लाम, आज जो सीएम इब्राहिम हैं, रोशन बेग, ये तमाम जब कौम का मसला आता था तो सिंगल कैबिनेट में डिसीजन लिया करते थे। लेकिन आज जिस दौर से मुसलमान गुजर रहा है, 13 से 23 की बात करूं, ये ट्रिपल तलाक से लेकर 4% रिजर्वेशन को, क्या लगता है आपको ये डाउनफॉल क्यों हो रहा है मुसलमानों के बिहार में? जैसे आप बोल रहे थे, दादा जो है कभी भी हो गरीबों के लिए और अपने जिनको मजबूर जो थे उनके लिए कभी भी आवाज़ उठाते थे। वो चाहे वो कर्नाटका में हो या हिंदुस्तान के कोई कोने में हो, उनकी आवाज़ उठाते थे। और उनकी लीडरशिप ऐसी थी कि वो जो भी है स्ट्रेट ही यूज्ड टू टेक डिसीजन एंड ही हैड दैट। इतने सीनियर लीडर थे वो, एंड द पब्लिक वाज विद हिम, लीडरशिप वाज विद हिम। ही कमांडेड दैट रिस्पेक्ट अक्रॉस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, दूसरे पार्टी वाले भी उनको उतनी इज्जत करते और चाहते। तो वो हिसाब से वैसे चलता था। आज तो पॉलिटिक्स थोड़ा बदल गया है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, आज की सियासत की बात करें, अगर हम लिंगायत की बात करें तो उनका लीडर येडियुरप्पा, अगर हम वकलिगा की बात करें तो उनका लीडर देवेगौड़ा, कुर्बा की बात करें इस तरह से है। लेकिन आपके दादा साहब सीके जाफर शरीफ ऐसे थे, शायद मेरे हिसाब से जितने मुस्लिम तो उससे कहीं ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स उनके पास थे और उन्होंने बड़े बड़े लीडर होकर ग्रो हो चुके हैं। जी, वो बचपन से जो उनके गुरु थे निजलिंगप्पा साहब थे, तो उनके पास से सीखे। उसके साथ और कभी जात या पार्टी भी नहीं देखे, चाहे वो बैंगलोर हो या अब हिंदुस्तान के कोई कोने में भी देख लो, सबको मदद किया है। उनकी ज़ात, उनका धर्म कुछ देखे नहीं। वो हिसाब से वो काम। और ये बैंगलोर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी नॉट, ये सीट में 8-9 बार कंटिन्यू जीतते आए बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ उनके सर्विस जो था। रेलवेज़ में इतना काम किया, पूरे हिंदुस्तान में हो, ब्रॉड गेज बनाए, कर्नाटक में हो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाए, इतने लोगों को काम दिलाए। तो ऐसे बहुत से उनके कारनामे थे जिससे ही वॉज रिस्पेक्टेड अक्रॉस द पार्टी। अब अगले महीने 10 तारीख को कर्नाटका के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी वापस आएगी या कांग्रेस के चांसेस है या जेडीएस के कुमार स्वामी दोबारा से किंग मेकर बनकर दोनों पे राज करेंगे? देखिए, आप पूरे स्टेट में आप जानते हैं जो इतने सालों से पहली बार इलीगली इन्होंने गवर्नमेंट कैप्चर किया, गवर्नमेंट बनाया। उसके बाद लगातार उनके, अब ABC ले लो, हर चीज़ में इनका स्कैम में, हर चीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो कोरोना में बेड्स का हो, कोरोना में अननेसेसरी वो लोगों को काम से निकालने का हो, कोरोना में इतने लोग मर गए because of carelessness, because of bad administration. A lot of people died. Unfortunately, we lost a lot of people. बहुत लोगों की जान चली गई कोरोना में। उसके अलावा भी करप्शन इतना है हर तरफ से। आप मैं नहीं बोल रहे, जिसको हुआ है, जो सुसाइड किया, उन्होंने कहा है करप्शन हुआ है, करप्शन इतने % उनको, तो ओपन पूरी हिंदुस्तान के सामने है। एसोसिएशन का चेयरमैन को भी जेल में डाला गया। हाँ, तो ये आप देख रहे हैं, जो भी आवाज़ उठाता है उनको जेल में भरते हैं। जो गलत है, जो उनको रिलीज़ करते हैं, रेप करो, मर्डर करो, उनको रास्ते पर रिलीज़ करना ओपनली। कहाँ होता है? तो दैट इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सर, कर्नाटका के बीजेपी के फार्मर मिनिस्टर KS ईश्वरप्पा का कल एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि कर्नाटका की इलेक्शन में इस बार बीजेपी को मुसलमानों के एक वोट की भी ज़रूरत नहीं है। हम डेमोक्रेसी में या बनाना रिपब्लिक में? हाँ, अब आप जैसे देख रहे हो अक्रॉस द कंट्री डेवलपमेंट कहाँ है, प्रोग्रेस कहाँ है? वोट पूछ रहे हैं किस हिसाब से? मैं ये काम किया, ये डेवलपमेंट किया, उस पर नहीं। इसके कपड़े देखो, उसका ये देखो, वो हिसाब से चल रहा है।
और उनकी वो तो पहले ही ऐसे वैसे उनके स्टेटमेंट देते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली द स्टेट ऑफ अफेयर्स इज द कंडीशन ऑफ द कंट्री इज़ बैड। अब भी मौका है लोगों को कि जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए, तो स्ट्रेंथन द वॉइस, कांग्रेस को जिता के आगे बढ़ाना। सर अब हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ के कांग्रेस के कैंडिडेट येसी श्रीनिवास को प्रमोट करने के लिए आप आए हैं, क्या कहेंगे, कितना कॉन्फिडेंस आपको कि वो यहाँ पर जीतेंगे? वो पुराने हमारे साथ में ही थे, दादा के पास ही थे वो, उनको ZP मेंबर भी बने, उससे पहले तालुक पंचायत में भी थे और कांग्रेस में भी पुराने वर्कर हैं। वो बेचारे 2 बार महादेवपुरा में 10 साल से मेहनत करके बहुत छोटी मार्जिन से हार गए। उनकी नसीब में था पुलकेश नगर में आके यहाँ ऐसा हो गया और यहाँ उनको सीट मिल गई। तो ये बार उम्मीद है कि कांग्रेस का गढ़ है ये, यहाँ के लोग जो भी है कभी भी कांग्रेस को साथ देते हैं और ये काम करने का जज्बा है, सर्विस ओरिएंटेड सर्विस करना चाहते हैं। तो उम्मीद है, भरोसा है कि पुलकेश नगर के लोग, जनता उनको जिताएगी, उनको वोट देके। आप उनके लिए कैंपेन करेंगे? जी जी ज़रूर कैंपेन करेंगे। आखिरी सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हज़ारों लाखों चाहने वाले CK जाफ़र शरीफ साहब के, उनकी लेगेसी को बढ़ाने वाला रहमान शरीफ का फ्यूचर का पॉलिटिक्स क्या है? क्या पॉलिटिक्स से आप पीछे हट गए हैं या हैं? कई हज़ार युवाएँ हैं जो उस वक्त भी आते थे, क्या मैसेज जानते? नहीं, पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे होते रहता है। मुझे भी ये नहीं कि मैं दूर हो गया हूँ, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, यहाँ हो या कश्मीर में हो, वहाँ पे भी था, यहाँ पे अक्रॉस, और कांग्रेस के दूसरे जो भी पार्टी के जो भी प्रोग्राम्स हैं, और हमारे घर में जो बचपन से हम करते हैं आवाम की खिदमत, लोगों की सर्विस, वो हमारी कंटिन्यू हो रही है, आगे भी होती रहेगी इंशाल्लाह। और लोगों की, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की दुआ करम से और लोगों की दुआ से इंशाल्लाह कुछ आगे मौका मिलेगा। ओके सर, क्योंकि आप नौजवान हैं, वेरी लास्ट क्वेश्चन मेरा, इस बार 23 के इलेक्शन में 9 लाख से ज़्यादा 18 साल की उम्र के पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स आ रहे हैं, ऐसे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ जो है एक, अब फ्यूचर इज़ योर्स, फ्यूचर यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लो। आप हिंदुस्तान को, अपने मुल्क को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो वो देखो। आज क्या चल रहा है, अगर आप ट्वीट करोगे जेल भेज देंगे, अगर आप कुछ स्टेटमेंट ज़्यादा दे दोगे रेड करा देंगे, और फ्रीडम कुछ भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इश्यूज़ क्या है? इसके कपड़े, इसके ऊपर कपड़े हिजाब है, वेयर इज़ योर जॉब? नौकरी नहीं है। आप बढ़ चढ़ के पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, आप डिसीजन बनाएं, आप डायरेक्शन ऑफ द कंट्री आप डिसाइड करें, और आप किस तरीके से किस तरफ ले जाना चाहते हैं, देखिए इंडिया को। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ द प्रिंस ऑफ द शरीफ लेगेसी मिस्टर रहमान शरीफ। इनका कहना था कि आज के नौजवानों को एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए। सबसे लास्ट में बेंगलुरु अखबार चैनल की तरफ से पर्टिकुलरली माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा से हमने देखा है कि जितने परसेंट वोटिंग होती है उसमें 40 to 45% ही मुसलमानों का वोटिंग हुआ है। जब आप खुद वोट करने नहीं जाते तो घर में बैठ के रोना के हिजाब चला जाएगा, बेकार की बात है। इस बार आपके पास मौका है। मई के 10 तारीख, भले आप नाश्ता ना करें कोई बात नहीं, सबसे पहले जाइए, सोच समझकर अपने कैंडिडेट को चुनिए और इस देश के कंट्रीब्यूशन में हिस्सा बनिए।